सरकार को, भेजो हरिद्वार को, मोदी कमी सरकार को, भेजो हरिद्वार को, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक ये हमारे गगरेट के विधायक हैं, उनको मेरे से इतना ज्यादा ऑब्सेशन है, मेरे से इतना ज्यादा प्यार है कि अगर वो विद्या के मंदिर में भी जाते हैं, अगर वो स्कूलों में भी जाते हैं, तो वहां पर उनको मैं ही याद आता हूं। आपको बने हुए लगभग 1.5 से 2 साल हो गया, आपकी क्या उपलब्धि है? आपने प्रदेश की सरकार का हिस्सा बनके इस विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया, उसके बारे में आपके पास एक भी उपलब्धि नहीं है दिखाने के लिए। आज हमें क्या सुनने और देखने को मिलता है? वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार 10 पैसा जो है तेल का दाम घटा देती है, और यहां उल्टा हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के ऊपर सेस लगा दिया जाता है। आज मैं इस सभा के माध्यम से ओपन चुनौती देता हूं। आपने एक एसआईटी बैठाई है, एक दिन विधानसभा के अंदर बोला, अगले दिन एसआईटी बैठाई। आप एक और एसआईटी बैठाओ, 5 एसआईटी बैठाओ, 10 एसआईटी बैठाओ, मेरे को उठा के जेल ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लड़ाई जिस तर्ज पे लड़ी जा रही है और आगे आने वाले वक्त में लड़ी जाएगी, उसका आपका क्या उसमें हशर होगा, आपको क्या अंजाम फेस करना पड़ेगा जनता के माध्यम से, आप आगे आने वाले 1.5 साल में उसको देखेंगे। मुर्दाबाद, 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 झूठी गारंटियां हाय हाय, हाय हाय हाय, झूठी गारंटियां हाय हाय, हाय हाय हाय, जनता से धोखा मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 दी हुई गारंटियां पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। विकास ईमानदारी के लिए जाना जाता था, आज उस हिमाचल को विभिन्न प्रकार के टैक्सों से जूझना पड़ रहा है। मैं साधुवाद देना चाहूंगा चैतन्य जी की दूरगामी सोच को, कि चैतन्य जी आपकी दूरगामी सोच को मेरा नमन, कि आपने पहले ही भांप लिया था कि कांग्रेस ऐसा करेगी, और आप भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा दिखाई। आज हम सब आपके नेतृत्व में यहां धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले तो अति विशेष आज हमारे बीच में इतनी भारी संख्या में उपस्थित आप सभी मेरी माताएं, बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, पार्टी के आप सभी कर्मठ, हमारे साथी कार्यकर्ता पदाधिकारी, पूर्व में रहे जिला पार्षद श्री सुशील कालिया जी, हमारे बीच में पूर्व में रहे मंडल अध्यक्ष, बहुत ही सीनियर पार्टी के हमारे लीडर श्री पवन लंबरदार जी, हम सबके सीनियर, सबसे ज्यादा सीनियर हमारे बीच में प्राणनाथ अंकल जी, हमारे बीच में मेरे गगरेट विधानसभा क्षेत्र के दोनों भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, गगरेट से श्री नितिन लंबरदार जी, दौलतपुर से श्री अजय ठाकुर जी, हमारे महामंत्री श्री अतुल शर्मा जी, श्री विकास डडवाल जी, दोनों मंडलों से आए हुए हमारे सारे पदाधिकारी, आप सभी गगरेट एवं हिमाचल प्रदेश के निवासी जो आज यहाँ पर इस जन आक्रोश धरना प्रदर्शन के अंतर्गत आज यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे से पूर्व हमारे पूर्व में रहे दौलतपुर एनएससी के चेयरमैन प्रदीप जी ने अपनी बात रखी, सुशील जी ने अपनी बात रखी, बहुत ही महत्वपूर्ण
कुछ बिंदु जो है उन्होंने आपके समक्ष रखे। बहुत सारे प्ले कार्ड्स जो हैं आप सारी माताएं बहनें जो हैं यहाँ पर आज लेके भी आए हैं। ये गोबर का जो ढेर है वो भी हमें दिख रहा है। ये जो खाली कनस्तर है जिसमें दूध सुखविंदर सुक्खू की सरकार ने खरीदना था वो भी हमारे बीच में है। और इस प्रदेश की जो परिस्थिति है वो आज अब हम सभी के सामने है। मुद्दे बहुत सारे हैं और अब उनके ऊपर गहन चिंतन और चर्चा होना मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जैसे सुशील अंकल ने कहा कि 1.5 साल का ही दौर जो है वो बचा है। 6 महीने तो इलेक्शन के टाइम में कैसे चले जाते हैं, कैसे बीत जाते हैं वो तो पता भी नहीं चलता है। अभी तो पंचायत के इलेक्शंस भी आ गए हैं। परंतु जो एक सरकार होती है उसका क्या दायित्व होता है, उन्होंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। इस प्रदेश में जो ये सरकार बनी थी 2022 में, किस सोच के साथ, किस उद्देश्य के साथ, किस आइडिया के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपना इलेक्शन लड़ा, उसके बारे में अब गगरेट में बात होना बहुत जरूरी है। गगरेट विधानसभा क्षेत्र में 2022 में चुनाव हुआ। आप मैं हम सभी जानते हैं। पहले मैं जिला पार्षद था, उसी सीट पे फिर सुशील अंकल जिला पार्षद बने। विधानसभा का चुनाव जनता के आशीर्वाद से, मैं धन्यवादी हूं गगरेट की जनता का, जनता के आशीर्वाद से मेरे को विधानसभा जाने का मौका मिला। सबसे कम आयु का, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन के साथ विधानसभा जाने का मौका मिला। कारण थे, आज उन कारणों में भी जाऊंगा, विस्तार पूर्वक जाऊंगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। मेरे साथ और भी अन्य साथी जो है शामिल हुए और आज हम एक जनता की लड़ाई, जनता के बीच में रह के जनता के हितों के लिए लड़ रहे हैं। अब बात आती है कि जब एक सरकार चुन के आती है क्या आइडिया होता है। मैंने आइडिया जनरेशन की बात करी, मैंने उनके उद्देश्यों की बात करी, गारंटियों की बात इसी संदर्भ में होना बहुत जरूरी है। चाहे 1500 रुपए की बात थी, चाहे दूध की बात थी, गोबर की बात थी। कभी कभी हम मजाक मजाक में कुछ बातें आपस में बोलते हैं कि महिलाओं के जो पर्स हैं वो आज भी खाली हैं। कभी कभी हम बोलते हैं कि वो दूध और गोबर जो है वो सड़ गया है। परंतु अभी यह विषय बहुत गंभीर हो चुका है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खुलने थे। हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक एम्बुलेंस चलाई जानी थी। और ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ द्वेष भावना के साथ नेगेटिव राजनीति में आगे बढ़ रही है। चाहे आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे आप गगरेट की बात करें, दोनों तरफ शासनिक तरीके से दुर्भाग्य की बात है। मैं एक जनप्रतिनिधि रह चुका हूं, आप में से बहुत सारे मेरे साथी जो हैं जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। आगे आने वाले आगामी चुनाव में भी जो है आपकी कहीं ना कहीं भागीदारी होगी। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। एक आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिलती है, एक संवैधानिक पावर जो आपको मिलती है, जो आपको एक ड्यूटी निभानी होती है, उसके ऊपर आप अपना भी खुद का असेसमेंट करते हैं कि आप कितने खरे उतरे हैं और कितने खरे नहीं उतर पाए हैं। इंसान जो है वो गलतियों का पुलंदा, वो कहीं ना कहीं उसका एक पुलंदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश करता है, कभी अच्छा करता है, कभी बहुत अच्छा करता है, कभी ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता है। परंतु अगर आप एक स्केल पे खुद की जो परफॉर्मेंस है उसको अगर आप कहीं ना कहीं देख ही नहीं रहे हैं और दूसरे के ऊपर ही कंसंट्रेट करे जा रहे हैं, तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है और आप कहीं ना कहीं अपनी ही उन कमियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। इस बात को जनता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्ज की बात होती है, आज इस प्रदेश का कर्ज 1 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ गया है। 1 लाख करोड़। इस विधानसभा सत्र में, बजट के सत्र में, जब सीएजी
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जब रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई तो उसमें यह बताया गया है कि 3,102 करोड़ का मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स हुआ है। ये जो अंग्रेजी के मैंने 3-4 शब्दों का प्रयोग करा है, इसमें से आप मेजॉरिटी जो लोग हैं, अधिकतर जो लोग हैं समझते भी हैं, परंतु इनको जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपका और हमारा हिस्से का हक का जो 3,000 करोड़ था, ये सरकार उसको लूट के खा गई है। आज अगर हम गगरेट की बात करते हैं, हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, प्रदेश की मुखिया की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा और मैं दोहराऊंगा इस बात को, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव राजनीति में इन्वॉल्व है। एक ये हमारे गगरेट के विधायक हैं, उनको मेरे से इतना ज्यादा ऑब्सेशन है, मेरे से इतना ज्यादा प्यार है कि अगर वो विद्या के मंदिर में भी जाते हैं, अगर वो स्कूलों में भी जाते हैं, तो वहां पर उनको मैं ही याद आता हूं। आपको बने हुए लगभग 1.5 से 2 साल हो गया। आपकी क्या उपलब्धि है? आपने प्रदेश की सरकार का हिस्सा बन के इस विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया, उसके बारे में आपके पास एक भी उपलब्धि नहीं है दिखाने के लिए। जो पिछले 5 साल में जयराम ठाकुर जी की सरकार में कार्य इस विधानसभा में हुए, इस प्रदेश में हुए, मेरे लगभग 1.5 साल के कार्यकाल में जो मैंने अपने एमएलए प्रायोरिटी के माध्यम से, अपने खुद के दूसरे फंड्स के माध्यम से, अपने एमएलए फंड के माध्यम से जो मैंने यहां पर विकास कार्यों की जो मैंने यहां पर मुहिम चलाई, आज ये जो सरकार है, इस सरकार का जो इस ग्रेट विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेस का विधायक है, सिर्फ उन्हीं सिर्फ टुकड़ों पे ही चल रहा है। ये भ्रष्ट है, इन्होंने लूटा, इन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंका। जो इन्होंने जहां कोठी बनाई हुई है, वहां पर जब कोई भी माथा टेकने इनके पास जाता है तो बोलते हैं कि उस लड़के के खिलाफ स्टेटमेंट दो, उसके खिलाफ खड़े हो। आज गगरेट में जनता की, चाहे वो कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसने मेरा साथ देता, इसने मेरा साथ नहीं देता, बात वहीं शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। आपके लगभग 2 साल के कार्यकाल में आपके पास गगरेट में चाहे विकास कार्य संबंधित कोई आपकी उपलब्धि हो, चाहे मानव संसाधनों को, ह्यूमन रिसोर्स को, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को बढ़ावा देने के लिए, गरीब कल्याण हेतु अगर आपने अपनी तरफ से कोई मुहिम चलाई, उसके बारे में आपको दिखाने के लिए एक उपलब्धि नहीं है। वहां प्रदेश में जैसे मैंने गारंटियों की बात करी, आज हमें क्या सुनने और देखने को मिलता है? वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार 10 पैसा जो है तेल का दाम घटा देती है और यहां उल्टा हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के ऊपर सेस लगा दिया जाता है। जयराम ठाकुर की सरकार में जो बिजली की आपको सब्सिडी मिलती थी, उसके ऊपर डबल करने का जो वायदा था, उस सब्सिडी को, जो जयराम ठाकुर जी की सब्सिडी थी, उसको भी खा लिया जाता है। मुख्यमंत्री शिमला में किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां पर उनका समोसा गायब हो जाता है, तो वो उसके ऊपर एक सीआईडी की जांच बैठा देते हैं, उसके ऊपर अधिकारियों को रगड़ दिया जाता है। इस विधानसभा का विधायक विधानसभा में खड़े होकर बोलता है कि मैं लोगों को लेके जाऊंगा, अधिकारी मेरा फोन नहीं उठाते हैं। 2 साल आप विधायक रह गए, 2 विधानसभा क्षेत्रों से विधायक रह गए, अधिकारी आपका फोन नहीं उठा रहे, अधिकारी आपका फोन नहीं उठा रहे, और आपको एक 29-30 साल का लड़का मिल रहा है गाली देने के लिए। इससे ज्यादा इस विधानसभा का क्या दुर्भाग्य हो सकता है? एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का फैमिली मेंबर सोशल मीडिया पे पोस्टिंग्स कर रहा है, बहुत बड़ा नेता दिखाने की कोशिश कर रहा है, सरकारी कार्यक्रमों में जाके घोषणाएं कर रहा है, घोषणाएं हो रही हैं कि हम विधायक निधि से आपको इतना दे देंगे,
वो सीधा पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन को, आईपीएच के एक्सीएन को, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सीएन को फोन करके बोलता है कि आपने ये काम करना है। मेरे बारे में तो बहुत भला और बहुत बुरा बोला था, बहुत सारी बातें करी थी, परंतु व्यवस्था पतन की इस चैप्टर में ये जो आपने एक नया अध्याय गगरेट विधानसभा क्षेत्र में लिखा है, इसके लिए गगरेट की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। और मेरा यहां पर बैठी हुई सारी महिलाओं के माध्यम से, पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जितने भी लोग आज मीडिया के माध्यम से आज मेरी इस बात को सुनेंगे तो इसके ऊपर गौर जरूर फरमाएं। और मैं एक बात बड़ा स्पष्ट तरीके से क्लियर करना चाहता हूं, मेरे ऊपर भगवान का, मेरे ऊपर माता रानी का, मेरे ऊपर महादेव की अपार कृपा है कि मेरे पास इस जैसे साथी हैं। मैं इस लड़ाई में अकेला नहीं हूं, आप में से कोई भी इस लड़ाई में अकेले नहीं है। आज मैं इस सभा के माध्यम से ओपन चुनौती देता हूं। आपने एक एसआईटी बैठाई है, एक दिन विधानसभा के अंदर बोला, अगले दिन एसआईटी बैठाई, आप एक और एसआईटी बैठाओ, 5 एसआईटी बैठाओ, 10 एसआईटी बैठाओ, मेरे को उठा के जेल ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लड़ाई जिस तर्ज पे लड़ी जा रही है और आगे आने वाले वक्त में लड़ी जाएगी, उसका आपका क्या उसमें हशर होगा, आपको क्या अंजाम फेस करना पड़ेगा जनता के माध्यम से, आप आगे आने वाले 1.5 साल में उसको देखेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गद्दार, ये गद्दार हैं, इन्होंने गद्दारी करी है। मेरे को 40,000 प्लस गगरेट विधानसभा क्षेत्र में जो वोट पड़ा था, इस गगरेट की देवतुल्य जनता, जो इस विधानसभा की आम जनता है, उन्होंने मेरे को वोट किया था। जिला परिषद के इलेक्शन में जब मैं खड़ा हुआ था, जब मैं बिना किसी पार्टी सिंबल के खड़ा हुआ था, तो गगरेट की 80% मेरी भंजाल लोअर का जो मेरा वार्ड पड़ता है, वहां की जनता ने मेरे को वोट किया था। मुझ जैसे और भी मेरे जो अन्य साथी थे, जिन्होंने एंथ आवर पे सुखविंदर सुक्खू इस बात को कान खोल के सुन ले, जिन्होंने एंथ आवर में पार्टी ज्वाइन करी थी, उनकी वजह से उसकी सरकार बनी। किसने गद्दारी करी इस प्रदेश की जनता के साथ, इस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के साथ, ये आगे आने वाले वक्त में 2027 का परिणाम ही बताएगा। वो ऑल्टो गाड़ी की बात होती है, बोला जाता है कि अब तो अगली बारी उतने ही विधायक जो है कांग्रेस पार्टी के चुन के आएंगे। मैं प्रदीप जी की बात के साथ बिल्कुल सहमत हूं। अब तो 68 भी नहीं होगा, अब तो 68 के 68 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे। ये इतिहास आपने और हमने मिलकर रचना है। और आप जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग साथी हैं, मेरे जितने भी भाई बहन आज यहां पर उपस्थित हैं, आप इस विषय को बहुत गंभीरता से लें, गंभीरता से इससे लें क्योंकि ये आपके और मेरे और आगे आने वाली अगली जनरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा प्रदेश लूट के खा चुके हैं। मुख्यमंत्री का टूर का प्रोग्राम निकलता है, वो जाता है चंडीगढ़, अपना खुद का प्रोटोकॉल छोड़ के जो है वो एक होटल में जाके बैठ जाता है, किसी को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती, और ये बोलते हैं जी हम आम आदमी हैं, हम तो जनता के हित के लिए आए थे, हम तो जनता के बीच में से आए थे। इनके एक एक काले चिट्टे का जो है ब्यौरा रखा जा रहा है गगरेट विधानसभा क्षेत्र में भी और पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में भी। मित्रों की सरकार की बात करी गई, इस विधानसभा क्षेत्र में भी क्या क्या हो रहा है, कौन कौन फायदे ले रहे हैं, निजी किसको फायदा देने की कोशिश करी जा रही है, कौन से आम जनता का या कोई व्यक्ति जो हार्ड वर्क के माध्यम से अपने आप का जीवन यापन करने की कोशिश कर रहा है उसको ठगा जा रहा है, वो सारी चीजें जो हैं वो एक एक करके बाहर आएंगी। विकास कार्यों के नाम पे एक चीज नहीं है दिखाने के लिए। गगरेट का अस्पताल आज भी वहीं खड़ा है, जो डे बोर्डिंग स्कूल संगनई में खुलना था
उसके लिए जो पैसा मैंने सैंक्शन कराया था आज तक वो भी पूरा जो है वो इनसे नहीं लगा पाया है गया है। ये पहला बजट होगा जिसमें गगरेट विधानसभा क्षेत्र का नाम तक भी नहीं था। एमएलए प्रायोरिटी, एमएलए प्राथमिकता की जो मीटिंग होती है उसके अलावा गगरेट का नाम बजट में था ही नहीं। गगरेट की कोई बात ही नहीं करी गई, ना बात रखी गई। यहां पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव राजनीति को अंजाम दिया जा रहा है और सिर्फ अपना निजी फायदा करने के लिए इस विधानसभा का जो प्रतिनिधि है और इस प्रदेश का जो मुखिया है वो अपना ही खुद का एक कॉर्पोरेटाइज्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे इस प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं। ये जो फंड के मिस अप्रोप्रिएशन की मैंने बात करी, ये सब आपके का पैसा था। मैं बहुत ज्यादा गारंटी के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, संस्थानों के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, मेरे से पहले भी वो बात रखी गई थी और आप भली भांति इस बात को समझते हैं। परंतु मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक दूसरी तरफ, क्योंकि जो इसका हशर है और इसका जो अंजाम है वो आगे आने वाले वक्त में जब ये सरकार चली जाएगी उसके बाद हमें भुगतने को दिखेगा। इस जिले में एक ही विधानसभा है जहां पर सारा फंड लगा दिया जाता है। इस विधानसभा में और भी अन्य जो 3 विधानसभाएं हैं वहां पर कोई फंड नहीं आता है। आप ही की जो नेबरिंग विधानसभा है, ये बात आप और मैं भली भांति जानते हैं। ये जो वक्त है, जो वर्तमान का वक्त है, जो आने वाला 1.5 साल का वक्त है, हम सभी के लिए बहुत ही मजबूत तरीके से अपने पर्सनल निजी डिफरेंसेस को साइड पे छोड़ते हुए इस जन विरोधी सरकार के अगेंस्ट आंदोलनात्मक तौर पे घर घर जाके, सड़कों पे उतर के लोगों को जागरूक करके लड़ाई लड़ने का 1.5 साल का वक्त है। मैं आशा करता हूं, मेरा निवेदन है आप सभी से, आप सभी आज यहां पर आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे तो मीडिया के साथी आज यहाँ देवेंद्र सूद जी हमारे बीच में है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मीडिया के माध्यम से जितनी बातें आज यहाँ रखी गई हैं, जो हमने अपनी रोष को आज यहाँ पर प्रकट करा है, ये घर घर तक बात जाए। एसडीएम महोदय के माध्यम से आज यहाँ पर हम ज्ञापन भी जो है सौंपने वाले हैं। उस ज्ञापन पे कितनी वर्किंग होगी, क्या होगा, नहीं होगा, वो आप और मैं बहुत भली भांति जानते हैं। परंतु आज हमें जागरूक होकर अपनी आवाज उठाना और लड़ाई लड़ना बहुत अति आवश्यक और महत्वपूर्ण हो चुका है। पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, जिला परिषद में पार्टी के जो है कैंडिडेट उतरेंगे, ब्लॉक के लेवल पे, पंचायत लेवल पे चुनाव होंगे। सबसे पहले तो मेरी यही आशा है कि कर्मठ जुझारू जो हमारे साथी हैं, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के जो निवासी हैं, जो जनता के हित के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो आगे आए। भारतीय जनता पार्टी को हम मजबूत करें। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे समर्पित कैंडिडेट्स हैं, आपसी लड़ाई में ना पड़े, आपसी खींचातानी में ना पड़े। बाकी समझदार को समझ है, इस विषय पे मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, परंतु हमें अपने घर को मजबूत करना, एकजुट होकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी यही आशा है कि आप इस मुहिम में जो है हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। आप मेरा भी साथ देंगे, मैं आपका भी दूंगा। हम सब जो है कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और हम हर मुकाम पे, हर मोड़ पे इस विधानसभा के प्रतिनिधि से, इस प्रदेश के मुखिया से, इस प्रदेश की सरकार से ये जरूर पूछें कि दूसरों की विफलताओं को बार बार गिनने के अलावा, दूसरों की कमियों में जाने के अलावा अपने खुद के गिरबान में जरूर झांक के देखें और जरूर बताएं कि उन्होंने जनता के लिए किया तो क्या किया। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, मेरे को इस बात को लेके बहुत पीड़ा हुई, अपने लिए नहीं हुई। अब तो 2 साल में इतना देख लिया है, अभी तो इस आज के सभागार में अभी जो बयान दिया है उसके बाद में भी देखने को मिलेगा, आगे आने वाले 1.5 वर्ष में भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पर पीड़ा इस बात की है कि जो बदसलूकी इस विधानसभा क्षेत्र के बच्चों के साथ हुई है, भगवान, और जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे,
खुद में इतनी समझबूझ रखने के वो कभी भी इन बातों को ना भूलेंगे, ना उस व्यक्ति को माफ करेंगे। आप विद्या के एक मंदिर में जाके अगर आप उसको एक राजनीतिक मंच बना सकते हैं और वहां पर अगर आप पॉजिटिव बात करने के अलावा सकारात्मक कोई अपना विचार या विषय रखने के अलावा अगर आप इतनी ऊंची अपनी मानसिकता का प्रतीक देख सकते तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। जब वो स्कूल के एनुअल फंक्शंस का दौर चल रहा था, बहुत लोगों ने मेरे को, मेरे मीडिया के साथियों ने मेरे को फोन किया, बहुत लोगों ने मेरे को अर्ज किया कि आप कुछ बोलिए। मैंने उस कंट्रोवर्सी में उस सारी बातों पे बोलना बिल्कुल सही नहीं समझा, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। बच्चे जो हमारे हैं बहुत इंप्रेशनेबल हैं। आपका, हमारा, हम सभी का जो भविष्य है वो बच्चे ही हैं जो आज इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इन्हीं के माध्यम से हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो हम उनको विरासत में क्या देके जा रहे हैं, हम उनको क्या थॉट जो है अपनी तरफ से इम्पार्ट कर रहे हैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि हमारी जो विधानसभा की जनता है, हमारी प्रदेश की जो जनता है, वो बहुत समझदार है, उनको बहुत समझ है हर चीज के बारे में। सारे मुद्दों के ऊपर गहन चिंतन करें, चर्चा करें। आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाएं। जैसे सुशील अंकल ने कहा, हम भारतीय जनता पार्टी को अपनी विधानसभा में मजबूत करें। गगरेट क्षेत्र का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 2027 में करे, इसी आशा उमंग के साथ। और आज जो हमने आज यहाँ बातें करी, जो आप सभी और हमने विचार विमर्श करा, जो बातें मैंने आपके समक्ष में रखी, इन्हीं चीजों को लेके, इन्हीं बातों को लेके हम आगे बढ़े और ठोस तरीके से, निर्णायक तरीके से हम 1.5 साल में जनता के बीच में जाएं, जनता को जागरूक करें, उजागर करें। इसी आशा के साथ आपका मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय गगरेट। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है उसका लगभग अब 3.5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। और इस प्रदेश की क्या वित्तीय स्थिति है, ओवरऑल क्या कंडीशंस के थ्रू हमारा प्रदेश गुजर रहा है, उसकी स्थिति भी जो है इस प्रदेश की आम जनता के सामने ही है। अभी बीते कल ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की जो बैठक है वो मंडी में जो है संपन्न हुई। उसमें भी बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा हुई। वहां पर भी कुछ प्रस्ताव जो थे वो पारित करे गए थे। और एक जो गहन चिंता सभी ने वहां पर, हमारे लीडर्स ने, हमारे जितने भी पार्टी के साथी थे, जिन्होंने जेन्युइनली जो एक्सप्रेस करी है, वो इस प्रदेश की कंडीशंस और जो जनरल पॉपुलेशन जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही है कंटिन्यूसली, वो उसको लेके थी। और उसी संदर्भ में आज गगरेट विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो दोनों मंडल हैं, हमारे गगरेट मंडल अध्यक्ष श्री नितिन जी मेरे समक्ष हैं, हमारे दौलतपुर मंडल अध्यक्ष श्री अजय जी मेरे समक्ष हैं, हमारी पूरी जितनी भी सीनियर टीम है, लीडरशिप है, चाहे वो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, ग्राम केंद्र के हमारे प्रमुख हैं, चाहे हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, मंडल के हों, जिले के हों, बहुत सारे हमारे साथी जो है आज यहाँ पर SDM कार्यालय में हमारे साथ जो है यहाँ पर एकत्र हुए। और भी गगरेट की जो हमारी माताएं बहनें वो भी आज एकत्र हुई। और चाहे वो गारंटियों की बात हो, चाहे वो एक जन विरोधी नीतियों की बात हो, किस तरीके से टोल टैक्स लगा दिया गया है, क्या किस तरीके से तेल और पेट्रोल के ऊपर सेस लगा दिया गया, अभी हाल ही में 15 रुपए जो है सीमेंट का रेट बढ़ा दिया गया, साथ ही में सरिये का रेट बढ़ा दिया गया है, किस प्रॉब्लम्स के थ्रू आम जनता को जो है स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये ड्रकोनियन तरीके से किसी ना किसी एक जो तानाशाही तरीके से जो सरकार को चलाया जा रहा है, जो हमारी इस विधानसभा क्षेत्र का भी जो जनप्रतिनिधि है, जिस तरीके से वो अपनी खुद की कमियों को छुपाने के लिए और अपने खुद का कार्यकाल की जो विफलताएं उनको छुपाने के लिए सिर्फ लोगों का ध्यान जो है नेगेटिव बातें करके जो है वो दूसरी तरफ भटकाते रहते हैं। तो इन सारे विषयों को जो है आज हमने SDM ऑफिस में यहाँ पर इस अपने धरना प्रदर्शन, इस आंदोलनात्मक रैली में जो है हमने उसको लिया और हमने जो एक ज्ञापन जो है SDM महोदय के माध्यम से भी जो है सौंपा है। बड़े दुर्भाग्य के साथ मेरे को ये कहना पड़ता है कि लगता तो है नहीं कि किसी चीज के ऊपर कार्रवाई होगी, परंतु अब वक्त ऐसा है और 1.5 साल का ये जो दौर है कि हम सभी इन विषयों के ऊपर चर्चा करें। नीड ऑफ द आवर है, इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए, चाहे एजुकेशन की बात करते हैं, चाहे हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, जो मुद्दे मैटर करते हैं उनके ऊपर हम अपना ध्यान आकर्षित करें, ना कि हम बेफजूल की बातों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करें। पॉजिटिविटी के साथ
प्रदेश को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने एक बारी फिर से आर्थिक मदद जो है इस प्रदेश की सरकार को दी है। 3000 करोड़ का जो है मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड जो है वो सीएजी की रिपोर्ट ने इस सरकार के ऊपर जो है उसका जो है इनके ऊपर ठीकरा फोड़ा है। तो बहुत सारी जो कमियां हैं इस सरकार की, उनको छुपाया जा रहा है, जनता को कहीं ना कहीं उनकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। हमें इन विषयों के ऊपर जागरूक होना, इनके ऊपर चर्चा करना और इनको जनता के बीच में लेकर जाना नीड ऑफ द आवर है। इसी संदर्भ में हम आज यहाँ पर आए। मीडिया के साथी भी हमारे साथ जुड़े, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। हुक्कू चाचा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हुक्कू चाचा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गली सड़ी सरकार